हेलो एवरीवन। आज आपके सामने एक पीवाईक्यूज का कैपेसिटर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यूज का क्वेश्चन नंबर 4 होगा सीरीज का। और इस क्वेश्चन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्वेश्चन ये है, दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, ठीक है। C1 वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पर एयर फिल है और जो C2 कैपेसिटर है यहाँ पर इसके हाफ में K1 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे इंसर्ट है और दूसरा यहाँ पे जो मटेरियल है उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक। इसके हाफ है D/2 में K1 इंसर्ट है और D/2 में K2 इंसर्ट है और C2 कैपेसिटर ये है, ठीक है। हमारे को यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, C2 कैपेसिटर की हमारे को यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले हम यहाँ पे C1 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर एयर है तो एयर के केस में कैपेसिटेंस जो है वो सीधा आ जाएगा C1 = एप्सिलॉन A by D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला यही होता है। तो C1 कैपेसिटेंस आपकी आ गई, पैरेलल वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई आपकी एप्सिलॉन A by D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सीधा फार्मूला है। अब C2 कैपेसिटर को देखो, बेसिक कांसेप्ट है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट है तो सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पर ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो उसका बेसिक कांसेप्ट ये है कि आप यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी लगा दो, आप यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी लगा दो और इसका पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V है। तो ये पोटेंशियल V होता है और ये हो गया आपका 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल V, तो यहाँ तक पोटेंशियल रहेगा V। जब तक कोई कैपेसिटर नहीं आता तब तक पोटेंशियल सेम होता है, ठीक। यहाँ पर पोटेंशियल 0 0 0, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 होगा। ये कंफर्म हो गया। ये दो प्लेट्स जो है कंडक्टर है और कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होगी, तो इस पूरी प्लेट पर पोटेंशियल V है, इस पूरी प्लेट पे पोटेंशियल 0 है, ठीक। अब यहाँ पर कितना होगा, ये जो सेपरेशन है यहाँ पर, ये जो सेपरेशन है, अब यहाँ पर ये मत बोल देना यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल V नहीं हुआ। पोटेंशियल सेम तभी तक रहता है जब कोई बीच में कोई मेटेरियल कैपेसिटर ना आए। यहाँ पर एक कैपेसिटर आ चुका है, यहाँ पर आधे में यहाँ पर K1 है, यहाँ पर आधे में K2 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हम V नहीं बोल सकते, यहाँ पर हम पोटेंशियल कह सकते हैं V' बोल दो, पर V पोटेंशियल नहीं बोल सकते। यहाँ पर पोटेंशियल सेम तभी तक रहता है जब बीच में यहाँ पर कुछ ना आए, तो यहाँ तक पोटेंशियल सेम है। अब यहाँ पर भी पोटेंशियल अगर V बोलोगे तो बेसिक हो सकता है, ठीक। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, कुछ भी होगा पर V नहीं होगा, तो V' एज्यूम कर लिया। अगर पोटेंशियल चेंज है, अगर पोटेंशियल चेंज है तो उस केस में ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का K1 और K2 जो है ये सीरीज में कनेक्ट है। पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंट तभी होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो ये जो कैपेसिटर, इसे हमने एज्यूम कर लिया C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर और इसे हमने एज्यूम कर लिया C4। तो C3 और C4 जो कनेक्ट है वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो हमारे को यहाँ पे C2 कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो C2 कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में, अगर C3 और C4 अगर सीरीज में है तो कैपेसिटेंस जो C2 की आएगी वो आपकी आ जाएगी 1 by C3 प्लस 1 by C4, ठीक है। सीरीज का कॉम्बिनेशन का फार्मूला यही होता है। हमारे को C2 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो C3 कैपेसिटर में यहाँ पे डायरेक्ट्रिक इंसर्ट है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/K टाइम्स ऑफ C3 और यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ये K1 है पहले में, दूसरे में K2 है, तो ये हो जाएगी C4, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा 1 by C2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब बेसिक मैथ्स से फिजिक्स खत्म हो चुकी है। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से तो 1 by K1 और C3 कैपेसिटेंस जो है इसके हाफ में है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला होता है आपका एप्सिलॉन A by D/2, ठीक है, हाफ है, प्लस 1 by K2 एप्सिलॉन A D/2, इतने में यहां पर हमारा इंसर्ट है, ठीक है। यहां से अब हम यहां से एप्सिलॉन A 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A by D एरिया में कॉमन, तो ये बचा आपका 1 by K1 प्लस 1 by K2, ठीक है। इसका भी आंसर दे देते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2 एप्सिलॉन A by D और इसे आप ले सकते हो K1 प्लस K2 और K1 K2, ठीक है। तो यह है अभी 1/C2 है, नॉट C2।
1 बाई सी टू है, तो C2 हो जाएगा बेटा यहाँ पर। C2 जो है इस वाली टर्म को हम लिख रहे हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बाई टी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर C1। तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C1 K1 प्लस K2 और सॉरी K1 K2 आएगा मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर K1 K2 और K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो ये आपकी कैपेसिटर की सेकंड वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। और जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स स्लैब इंसर्ट थी, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। इमेजिनरी बैटरी यहाँ पर लगाई जाती है, उसके बाद डिसाइड करते हैं सीरीज है या पैरेलल में। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन।